वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। माता सबरी की कथा। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी के भीले के मुखिया जज के घर एक बेटी हुई थी। उसका एक नाम सरमणा था और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी, और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ ने जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर भी यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मंथंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मंथंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मंथंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मंथंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मंथंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मंथंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी करेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मंथंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक
तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मंथन ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मंथन ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी, ताकि भगवान वो सिर्फ मीठे बेर ही दे। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया था। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में सबरी पानी लेने गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भगने के लिए बोल दिया और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया। तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया और इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जैसा का जैसा ही खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों ने से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसीलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहा है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चले पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़ कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती है। सबरी ने उन्हें कहा, मंतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया।
भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और इसके बाद सीता माँ की खोज में आगे बढ़े। इस तरह से ऋषि मंथन की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। कहानी से सीख क्या मिलती है? सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। महर्षि मंथन और सबरी की कथा। सबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मंथन जब देवलोक जाने लगे तब सबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। सबरी की उम्र 10 वर्ष की थी। वो महर्षि मंथन का हाथ पकड़ रोने लगी। महर्षि सबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे। सबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मंथन त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्मर्षि थे। महर्षि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गई और सबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ? महर्षि के तेज के आगे कोई बोल न सका। महर्षि मंथन बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ, अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर उनका विवाह कैकई से होगा, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम्हें उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई बाली के संताप मुक्त कीजिए। आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। सबरी एक क्षण की कीर्ति व्यर्थ मूड हो गई और अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई? वह फिर अधीर होकर पूछने लगी कि कैसे पूरी होगी गुरुदेव इतनी लंबी प्रतीक्षा? महर्षि मंथन बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल कर आएंगे। इसीलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। सबरी गुरु के आदेश को मान वही आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती, कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण उनकी बेसब्री से इंतजार करती थी। सबरी बूढ़ी हो गई लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसकी बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उनके घर आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिस राम को कभी तीनों माताओं ने झूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी का झूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो। एक टक देखकर उस महापुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा बिलनी के मुंह से स्वर बोले फूट करे, कहो राम, सबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम्हें जन्म भी नहीं हुआ था। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञान था कि
कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है, पहली वानरी भाव और दूसरी मार्जरी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे न। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ना ही नहीं बल्कि निश्चित कर बैठना है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टाँग कर घूमती। मैं भी निश्चित थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुराकर रह गए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।